देशभक्त दोस्तों, क्या अब तुर्की की बारी है? क्या भारत अब चुप नहीं बैठेगा? पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाला तुर्की, कश्मीर पर झर उगलने वाला तुर्की अब भारत के निशाने पर है। जी हां, भारत ने उठाए हैं 5 ऐसे कदम, 5 ऐसी कार्रवाइयां जो एक तरह की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही हैं। तुर्की को अब उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। भारत की जनता का गुस्सा, भारत की आवाज अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या तुर्की को बख्शा जाएगा? क्या भारत अब चुप्पी साधेगा? नहीं, नहीं और 1000 बार नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुर्की के खिलाफ भारत की कार्रवाई के 5 बड़े संकेत, 5 ऐसे सबूत जो साबित करते हैं कि भारत अब तुर्की को सबक सिखाने के लिए तैयार है, और साथ ही देखेंगे कि कैसे भारत की जनता भी इस लड़ाई में अपने देश के साथ खड़ी है। सबसे पहले भारत ने तुर्की को साफ संदेश दिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर तुर्की की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2024 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने तुर्की को लताड़ा, उसे दुनिया के सामने बेनकाब किया। तुर्की के झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ। ये एक तरह की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिससे तुर्की की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। दुनिया ने देखा कि भारत अब तुर्की की बकवास बर्दाश्त नहीं करेगा। एक चेतावनी, एक सीधी चुनौती। लेकिन क्या तुर्की ने सबक सीखा? क्या उसने अपनी हरकतें सुधारी? नहीं, और इसीलिए भारत ने उठाया दूसरा कदम, एक और कड़ा एक्शन। देखिए कैसे भारत तुर्की को कदम कदम पर घेर रहा है। भारत और तुर्की के बीच कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इन पर फ्रोजन स्टेटस लगा दिया गया है। जी हां, भारत ने साफ कर दिया है कि तुर्की को अब रक्षा क्षेत्र में भारत से कोई मदद नहीं मिलेगी। कोई हथियार नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई सहयोग नहीं। भारत ने तुर्की के रक्षा उद्योग को एक तरह से लंगड़ा कर दिया है। अब तुर्की को समझ आना चाहिए कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही तुर्की बाज आएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए भारत ने उठाया तीसरा कदम, एक ऐसा कदम जो तुर्की की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है। 2023-24 में भारत ने तुर्की के साथ कुछ व्यापारिक समझौतों को रिव्यू करना शुरू किया, विशेषकर निर्माण, फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब तुर्की को FDI अप्रूवल और इंपोर्ट परमिशन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। साफ शब्दों में कहें तो भारत ने तुर्की के व्यापार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तुर्की को भारत के बाजार में जगह मिलना आसान नहीं होगा। यह एक तरह का आर्थिक प्रतिबंध है जिससे तुर्की की कमर टूट सकती है। लेकिन क्या भारत यहीं रुक गया? नहीं, भारत ने तो अभी शुरुआत की है। देखिए कैसे भारत ने उठाया चौथा कदम। भारत अब तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी आक्रामक है। G20, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत तुर्की की बयानबाजी का खुलकर विरोध कर रहा है। दुनिया के सामने तुर्की की पोल खोली जा रही है। भारत अब अकेला नहीं है, दूसरे देश भी तुर्की के दोहरे चरित्र को पहचानने लगे हैं। एक तरह से भारत अब तुर्की को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में लगा है। यह तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक और कदम उठाया है, एक ऐसा कदम जो सीधा तुर्की की संस्कृति और पर्यटन को निशाना बनाता है। भारत में अब तुर्की की फिल्मों, सीरियल्स और टूरिज्म को लेकर भी गुस्सा भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, बॉयकॉट तुर्की। यह आम जनता की नाराजगी का संकेत है। भारतीय अब तुर्की की जगह दुबई, यूरोप या थाईलैंड को प्राथमिकता दे रहे हैं। तुर्की के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। यह भारत की जनता का शांतिपूर्ण विरोध है। लेकिन क्या यह विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। लाखों भारतीयों ने ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तुर्की की आलोचना की है। एक्सपर्ट्स और यूथ दोनों ही भारत सरकार से और कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ सरकार की नहीं, अब जनता की भी लड़ाई बन चुकी है। देशभक्त भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। वे तुर्की को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। यह भारत की एकता और अखंडता पर हमला है और इसका जवाब कड़ा ही होगा। सोशल मीडिया पर उठी यह आवाज क्या अब एक जन आंदोलन का रूप ले लेगी? क्या भारत सरकार जनता की मांग पर तुर्की के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाएगी? दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में भारत तुर्की के खिलाफ और भी बड़ा कदम उठा सकता है? क्या एक साइबर स्ट्राइक या आर्थिक प्रतिबंध जैसी रणनीति अपनाई जा सकती है? क्या तुर्की को उसकी हैसियत दिखाने का समय आ गया है? क्या भारत अब और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा? क्या तुर्की का खेल अब खत्म होने वाला है? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनफिल्टर्ड एनालिसिस।